बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर लेक्चर देते देते एकदम रुक गए और इसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगे। सर, मैं नमाज के लिए जाना चाहता हूँ। सर ने एक इस्तिज़ाइया निगाह इसके वजूद पर डाली, नागवारी से इसकी जानिब देखा और बोले, तुम्हारे लिए कोई और नहीं आएगा यहाँ लेक्चर देने। वो बहुत आराम से बोला, कोई बात नहीं सर, मैं नोटिस ले लूँगा। सर ने मजाक उड़ाया और कहा, मेरा लेक्चर, मेरे अल्फाज, ये क्लास का माहौल कहाँ से लोगे। मेरा लेक्चर ख़त्म होने दो, फिर जितनी नमाज़ें पढ़नी हो पढ़ते रहना। सारी रात पढ़ना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। क्लास की दबी दबी हंसी उभरने लगी। मोहम्मद हशाम का लहजा कतई था। सर, मुझे जाना है, हमारे लिए नमाज़ों को वक्त पर मुकर्रर पर फ़र्ज़ किया गया है। सर एकदम चीखे, गेट आउट। शुक्रिया सर। इसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी था। किसी मशीन के मानिंद मोहम्मद हशाम चल खड़ा हुआ और क्लास से निकल गया। क्लास को सांप सूंघ गया। सर मोहम्मद के इस तरह जाने के बाद बुड़बुड़ा रहे थे, मौलवी कहीं का, न जाने कहाँ से उठाते हैं। इतना ही शौक है नमाजों को तो यहाँ क्या लेने आया था, स्टूपिड कहीं का। दूसरा मंजर, मैम मैं जा सकती हूँ। व्हाट मैम, कैन आई लीव द क्लास। मैम ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। यस बट वाई। फातिमा ने मतानत से कहा, मैम मुझे नमाज पढ़नी है। मैम ने नागवारी से इसकी जानिब देखा और बोली, हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेना, ये लेक्चर बाद में कौन समझाएगा तुम्हें। फातिमा बोली, मैम मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैम ने उकताहट भरे लहजे में कहा और तेवरी चढ़ाकर बोर्ड की जानिब मुतवज्जा हो गई। ओके लीव द क्लास। अगला दिन कुशादा पेशानी, चौड़ा चेहरा, चमकती आंखें, घनी दाढ़ी और टखनों से ऊपर शलवार। इस वजूद को प्रिंसिपल कुछ दिन कबल भी देख चुके थे। आज ये वजूद फिर से इनके रूबरू बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। एकेडमी के प्रिंसिपल घुटन महसूस कर रहे थे और बोले, वालेकुम सलाम। वो साहब गोया हुए। मेरा यकीन था कि अगर तलबा नमाज के लिए जाना चाहें तो इन्हें फ़ौरन इजाज़त दी जाती होगी, मगर यहाँ मामला खासा मुख्तलिफ था। प्रिंसिपल ने गिलास में पानी उंडेला। क्या कहना चाहते हैं आप। मौलाना फरमाने लगे, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इन्हें बवक्ते नमाज क्लास से जाने की इजाज़त दीजिए, इन्हें रोका न जाए। प्रिंसिपल ने पानी का घूंट भरा और निहायत तहम्मुल से मौलाना को सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की। देखिए मौलाना, उस्ताद का लेक्चर बड़ा अहम होता है, बच्चे का हर्ज होगा, वो इसे पूरा नहीं कर सकेगा। मौलाना बोले, उस्ताद का लेक्चर निहायत अहम होता है, इसीलिए इसे एकेडमी में भेजा जाता है, मगर नमाज इससे भी अहम होती है और वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज होती है, और नमाज़ों को ज़ाया करने का नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होता है। अब प्रिंसिपल की पेशानी पर भी शिकन उभर आई थी। ठीक है, मगर स्टडीज़ का नुकसान कौन पूरा करेगा। मौलाना का लहजा यकीन से भरपूर था। वो रब्बे करम पूरा कर देगा, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब अब इन्हें बाहर की राह दिखा रहे थे। ठीक है जनाब। ईमान मुस्कान फातिमा क्लास से अकेली ही निकलती थी और मोहम्मद हशाम भी रोज़ाना अकेला उठता और फलाह की पुकार पे लब्बैक कहता। इब्तिदा में सब हैरान होते, फिर जैसे ये मामूल बन गया। रिजल्ट आया तो फातिमा टॉप कर गई, वहीं मोहम्मद भी फर्स्ट आया। एक धूम मच गई। आज सब पीछे चले जा रहे थे, सब इनके आगे पीछे थे। एकेडमी की आया जी निहायत मुसर्रत से बोली, फातिमा बेटा, तुम रोज़ाना नमाज के लिए ऊपर जाती थी, आज अल्लाह ने तुम्हें सबसे ऊपर कर दिया है। जाने क्या हुआ, अब मोहम्मद हशाम नमाज के लिए तन्हा नहीं होता, एब जम गफ़ीर इसके हमरा होता है। सर को ब्रेक देना पड़ती, लड़के मसाजिद में चले जाते और आखिर एक दिन सर ने चिटाई मंगवा ली और कहा, यहीं जमात करवा लिया करो। नतीजतन वो एकेडमी जहाँ नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज वहाँ अजान गूंजती थी। वक्त पर लगाकर उड़ा। मोहम्मद फाइटर पायलट बन गया और ईमान मुस्कान फातिमा गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। वहीं एकेडमी, वही लोग, एकेडमी का नाम रोशन हो चुका था। बड़े बड़े बैनर्स लग रहे थे, दाखिलों में हैरत अंगेज इजाफा होने लगा। आज इसके एजाज में बड़ी बड़ी तकारीब हो रही थी और लोग जान रहे थे कि जो कोई भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने लग जाता है, वो अजीम कामयाबी पाता है। हकीकी इज़्ज़त इसके लिए होती है जो दीन को अव्वल पे रखता है। जो अल्लाह की पहली आवाज़ पे लब्बैक कहता है, अल्लाह भी इसे अव्वल कर देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। जिन लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक लाजमी करिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।